कार्तिक और शिप्रा की बड़े धूमधाम के साथ शादी संपन्न हो जाती है। मंजरी अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश कराती है और अंदर आकर मंजरी के पैर छूती है तो मंजरी कहती है, सदा सुहागन रहो बहू। अच्छा, शादी में तुम काफी लोगों से मिल नहीं पाई हो तो मैं तुम्हें इसकी बुआ से मिलवाती हूँ। ये प्रेमलता बुआ है, तुम्हारी बुआ सास। प्रणाम बुआ सास। जीते रहो बहू, दूध नहाओ पूतो फलो। और शिप्रा बहू, ये तुम्हारी कानपुर वाली चचिया सास मनोरमा। आओ आओ, बहुत जल्दी से मेरे पैर छुओ, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मेरे हाथ तड़प रहे हैं। मनोरमा की बात सुनकर शिप्रा उसके पैर छूती है तो आशीर्वाद देकर सीधा गले लगाकर कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। चचिया सास ही सही पर सास तो हूँ। अब देखो मैं अपनी बहू पर कितना हक जमाती हूँ। आयुष्मान भवा बहू। ओहो, फैमिली है कि फैमिली पैक, एक के बाद एक सास से मिलवाया जा रहा है। ऊपर से मोटी ने इतनी जोर से पकड़ लिया है। ओ, मेरी सांस नहीं आ रही। जी जी चचिया सासू जी। अरे बस कर मनोरमा, और कितना गले लगेगी। चल हट, मुझे मेरी बहू को तोहफा भी देना है। सासू माँ, कोई और भी सासें हैं क्या मेरी? मेरा मतलब गिफ्ट में क्या है? खुद ही देख ले। शिप्रा मंजरी का दिया हुआ गिफ्ट जब खोलती है तो टूथब्रश देखकर हक्की बक्की रह जाती है। माँ जी, ये टूथब्रश मेरा गिफ्ट है। हाय, मेरी बीवी घर के लोगों की अजीब बातें सुन सुनकर तो इसका पारा अंदर से हाई हो रहा होगा। कमरे में जाकर तो ये मेरी जान ही ले लेगी। माँ, कितनी देर हो गई, हम थक चुके हैं, आराम कर लें। तभी प्रेमलता कार्तिक के कान खींचते हुए कहती है, अच्छा बेटा, अंदर जाने की बड़ी जल्दी हो रही है। हमें बहू के साथ बैठकर बातें करने दे, फिर तो तेरे पास ही रहेगी। बुआ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा वो मतलब नहीं था। इतनी देर से चल फिर रहे हैं ना तो थकावट हो गई है शादी की, और इसने इतना भारी लहंगा भी तो पहना है। हाँ माँ जी, मेरा सर भारी हो रहा है। अरे बहू, भारी करना है तो पैर भारी करना, सर भारी क्यों करना। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे पैर भारी भी तो मेरे जब ही होंगे ना जब मुझे अकेला छोड़ेंगी। मक्खियों की तरह मेरे आगे पीछे पड़ी हुई हैं। अच्छा ठीक है बहू, तू अंदर जा। पर तेरा असली गिफ्ट टूथब्रश नहीं, ये थी घर की चाबियाँ। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। हम तीनों सासे अब कुछ नहीं करेंगे। आज से मेरा घर तेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, मेरी खुशियों का समंदर, मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। कार्तिक को जोश में गाते हुए घर के सभी लोग देखते हैं तो शर्म से लाल होकर कार्तिक कहता है, वो माँ की लाइन गाने से मैच हो रही थी ना, इसलिए मैं गाने लग गया। अभी तो तुझे बहुत थकावट हो रही थी है? अब तो नाचने लग गया। जाओ दोनों जाकर अंदर आराम कर लो। शुक्रिया माँ जी। चलो भगवान का शुक्र है, कम से कम इन्होंने भेजा तो सही यहाँ से। जैसे ही शिप्रा कार्तिक के साथ कमरे में जाती है तो तकिया उठाकर उसके मुंह पर फेंक कर कहती है, अपनी खड़ूस मम्मी की बात सुनी तुमने क्या? गिफ्ट में दिया है टूथब्रश। वाह, इतनी नॉर्मल सी चीज मैं लाना भूल जाऊंगी। और सेकेंडली, घर की चाबियां ऐसी कौन सी सास है जो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को शादी के बाद देती नहीं है? तुम्हारी मम्मी तो बड़ी अनोखी बातें करती है। वाह। उसके बाद कभी चाची सास, बुआ सास, एक मेरी अपनी सास, और कितनी खड़ूस सास है। सब मेरे मत्थे मर दो। अरे कूल बेबी कूल, इतना गुस्सा मत करो। मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है और मैं जानता हूँ तुम सबको खुश रखोगी। हाँ, कल से कमर तोड़ खुश जो रखना पड़ेगा मुझे इन तीनों सासों को। अगले दिन शिप्रा सुशील बहू की तरह सबको चाय बनाकर पिलाती है। अरे वाह बेटा, चाय बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें पत्ती बहुत कम है। चाची सासू जी, कल से आपकी चाय में ज्यादा पत्ती होगी। पर बहू, चाय में चीनी बहुत ज्यादा थी, कल से कम डालना वरना मुझे शुगर हो जाएगा। और बहू, मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ, अदरक ही नहीं है इसमें। हे भगवान, चुपचाप तीनों की तीनों एक चाय नहीं पी सकती। चाय में भी अलग अलग प्रकार की डिमांड रखती। जी बुआ सास। चाची सास, मेरी खड़ूस सास, आपको आपके चाय कल से दूसरी मिलेगी।
शिप्रा खाली चाय के कप लेकर जाती है, इतने में दरवाजे पर कोई आ जाता है। मंजरी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास आ जाती है और वो कहती है, अरे माँ जी, आप अचानक? तूने क्या सोचा था? अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाएगी तो मैं अपनी पोता बहू से नहीं मिलूंगी? हैं? जल्दी मिलवा मुझे उससे। अरे शिप्रा बहू, जल्दी आ, तेरी दादी सास आई है। लो, एक और सास आ गई, इन्हीं की कमी थी। प्रणाम दादी सास। अरे वाह, कितनी सोनी पोता बहू है मेरे। ले, शगुन के पूरे 11 रुपए हैं। शुक्रिया दादी सास, 11 रुपए देकर बड़ा महाशगुन दिया है। वक्त बीतता है। इस तरह शिप्रा को अपनी चारों सासों की एक साथ सेवा करनी पड़ती है। कभी दादी सास आवाज देती तो कभी बुआ सास, लेकिन घर को बखूबी वो संभाल लेती है। तभी उसकी 2 मॉडर्न सहेलियां उससे मिलने आती हैं। अरे वाह शिप्रा, तेरी ऐश हो रही है। 4 सास जो मिली है तुझे तो इनसे बहुत सारे गिफ्ट और प्यार मिलता होगा, काम भी नहीं करने देती होंगी ना, राइट? तुम दोनों इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। कार्तिक के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकलता। कभी एक खड़ूस सास बुलाती है तो कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। पता नहीं बहन तू कैसे संभाल रही है, मुझसे तो अपनी एक सास नहीं संभलती है। ये कहकर उसकी सहेलियां चली जाती हैं। समय गुजरता है। शिप्रा के गर्भवती 8 महीने बीत जाते हैं। इस बीच उसकी चारों सासों ने मिलकर उसकी बहुत सेवा की और जो वो गलत समझती थी वो बात उसके मन से मिट गई। शिप्रा अपने कमरे में थी कि उसकी चारों सास आकर कहती हैं, अरे बहू, ये देख, मैं तेरे बच्चे के लिए खिलौना लेकर आई हूँ। जब वो आएगा तो बहुत खेलेगा। और बहू, मैंने तेरे और तेरे बच्चे के लिए अपने हाथ से स्वेटर बुना है। बच्चे की डिलीवरी ठंड में जो है। और बहू, ये आम का अचार खत्म हो गया था ना, ये ले से खाती रही हो। और बहू, तू तो मेरी पोता बहू है जो मुझे पड़पोता देने वाली है। इसीलिए मैं तेरे लिए तेरे पति के बचपन के कपड़े लाई हूँ। वो तो बच्चे को पहनाना बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। सासू माँ, दादी सास, बुआ सास, चचिया सास, पहले शुरू में मैं बहुत चिढ़ गई थी। ये सोचती थी कि मेरी 4 सासें क्यों हैं, पर अब आपका इतना प्यार देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी 4 सासें हैं। मैं जानती हूँ बहू, शुरू में तेरे लिए सब संभालना मुश्किल हो गया था। मंजरी के इतना कहते ही शिप्रा की वही सहेली आती है जो उसकी सासू माँ को देखकर कहती है, अरे तेरी 4 सासें अभी तक तेरे साथ रहती हैं, तूने भगाया नहीं? हाँ, तुझे तो इनसे चिढ़ होती थी ना। राखी, मोना, तुम दोनों मेरी 4 सासों के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। पहले मुझे समझने में गलती हो गई थी, लेकिन फिर इनका प्यार देखकर समझ गई। पता भी है कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे 4 सास के रूप में 4 माँओं का प्यार केयर मिलता है। 8 महीनों से 4 सासों ने मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी 4 सासू माँ कहीं नहीं जाएंगी। अभी तो उन्हें मेरे बच्चे का नाम रखना है। शिप्रा की बात सुनकर चारों सासों की आंखें नम हो गईं और वो शिप्रा को गले लगा लेती हैं। साथ ही राखी और मोना उसे माफी मांगकर चली जाती हैं। अगले महीने शिप्रा का बेटा होता है जिसमें उसकी चारों दादी मिलकर उसका नाम रखती हैं।